शादीशुदा औरत क्यों बिगड़ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना ही होगा या देखा होगा कि बहुत सारी शादीशुदा स्त्रियां शादी होने के बाद भी बिगड़ जाती है। आखिर वे किस कारण की वजह से बिगड़ जाती है। कोई भी पति ये नहीं चाहता होगा कि हमारी पत्नी बिगड़ जाए, लेकिन कुछ स्त्रियां शादी के बावजूद भी, वे अपने पति के रहने के बावजूद भी वो बिगड़ जाती है। आखिर वे क्यों बिगड़ जाती है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर अंत तक सुनते हो और समझते हो तो आपको पता चल जाएगा कि शादीशुदा औरत क्यों बिगड़ जाती है, क्या कारण होता है जिस कारण की वजह से शादीशुदा औरत बिगड़ जाती है। दोस्तों, इस बात को सुनने और समझने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक परिवार रहा करता था। उन परिवार में एक पति पत्नी रहा करते थे। वह स्त्री जब शादीशुदा हो गई, शादी के बाद वह बिगड़ चुकी थी। अब अपने पति के वे बात नहीं मानती और वे गैर पुरुषों से संबंध बनाती, तरह तरह के वे बात करती, जिससे वह पति बहुत ज्यादा तंग हो चुका था, वे परेशान हो चुका था। उसे लगा कि यह पत्नी मेरे से बहुत ज्यादा दुख और कष्ट के साथ जी रही है, तो मैं भी इसे छोड़ दूंगा, इसके साथ मैं भी नहीं रहूंगा। जिसके कारण वे तरह तरह के बात को कहती, लेकिन ये सहन कर लेता। एक दिन पति को भी गुस्से आ गया। गुस्से के कारण वह पति ने उस स्त्री को मारा और अपने घर से भगा दिया। भगाने के कारण वह स्त्री अपने घर से बाहर चली गई, लेकिन यह पति को थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हुआ। गुस्सा शांत होने के बाद इसे एहसास हुआ कि मैंने जो भी किया ठीक नहीं किया, मुझसे गलती हो गई है। ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। मुझे अपने पत्नी को उसके नैहर जाने से रोकना चाहिए। इसलिए यह पीछे पीछे अपनी पत्नी को चला जा रहा था। तभी वह पत्नी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसे लगा कि वे कहीं और रास्ते पे चली गई होगी, जिसके कारण ये दौड़ता हुआ उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसी रास्ते में एक ऐसे व्यक्ति मिले जो व्यक्ति ज्ञानी बाबा थे। वे ज्ञानी बाबा उस पति को रोके और कहने लगे कि बेटे, क्या बात है, क्या हुआ है, तुम इतनी तेज दौड़ रहे हो, आखिर तुम्हारा कुछ भुला चुका है, आखिर तुम कोई चीज को ढूंढ रहे हो। तभी वह कहने लगा कि नहीं, आपने इस रास्ते से कोई स्त्री के देखे हो। उन्होंने कहा कि बेटे, इसी रास्ते से अभी अभी एक रोती हुई महिला जा रही थी, साथ में अपने वस्त्र भी ली थी और तरह तरह की सामग्री भी अपने सर पे वह लेकर जा रही थी, आखिर उसे ही तुम ढूंढ रहे हो। तभी वह कहने लगा कि जी बाबा, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, वही मेरी पत्नी है, मेरे से बहुत ज्यादा नाराज है। नाराजगी इस कदर हो चुकी है कि हम दोनों में परसों से लड़ाई झगड़े हो रही थी, जिसके कारण आज मुझे बहुत जोरों की गुस्सा आई। गुस्सा आने के कारण मैंने अपनी पत्नी को बहुत मारा, बहुत डांटा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। ज्ञानी बाबा ने कहा कि बेटे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक स्त्री के ऊपर कोई भी पुरुष हाथ उठाता है, उसे मारता है, उसे गंदी बातें बोलता है। जब वो गंदी बात अपने मुंह से बोलता है तो वह पुरुष नहीं बल्कि वे एक राक्षस के समान होता है। किसी भी स्त्री के ऊपर पुरुष को हाथ नहीं उठाना चाहिए। तभी वह कहने लगा कि हे ज्ञानी बाबा, मुझे भी मालूम है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने पत्नी को मारूं, उसे डांटूं, उसे कुछ कहूँ, लेकिन ऐसे समय आ चुका था कि ये कर्तव्य मुझे करना ही पड़ा। और वे कहने लगे कि आखिर वे कौन सा समय आ गया था जिसके कारण तुमने ये सब किया। तभी वह कहने लगा कि मेरी पत्नी मेरे रहने के बावजूद भी गैर पुरुषों के साथ वो संबंध बना रही है और मेरे साथ वे संबंध बनाने से इनकार कर रही है और तरह तरह के वे बातें कर रही है। मेरे रिश्ते में दरार पड़ रहे हैं और अपने पैसे कुछ नैहर देती है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तभी वो कहने लगे कि लेकिन बेटे, तुम्हारी स्त्री पहले से ऐसे थी। तभी वो कहने लगा कि लेकिन मुझे मालूम नहीं है, अगर हमारी पत्नी पहले से ऐसे होगी तो उसके बाद उसे सुधर जाना चाहिए, उसे वे कर्तव्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी शादी विवाह हो गई है। उसके बावजूद भी वह स्त्री अगर गैर मर्दों से संबंध बनाएगी तो कोई भी पति उसे कैसे रख पाएगा। तभी उन्होंने कहा कि बेटे, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी समस्या क्या है, और उन्होंने कहा कि
देखो बेटे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। शादीशुदा औरत क्यों बिगड़ जाती है, उसके मुख्य 3 कारण होते हैं। ये 3 कारण से शादीशुदा औरत बिगड़ जाती है और ये 3 कारण उस शादीशुदा औरत को भी समझना चाहिए और उसके पति को भी समझना चाहिए। अगर ये 3 कारण उस शादीशुदा औरत में अगर होती है तो उसे बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और उन्होंने कहा कि बेटे, क्या ये 3 कारण तुम जानना चाहते हो? उसने कहा कि हे ज्ञानी महात्मा, मुझे बता दो कि वे 3 कारण कौन से है, जिसे मैं समझ जाऊं और समझने के बाद अपनी पत्नी से ये 3 कारण भी उसे बताऊं ताकि वे सुधर जाए। तभी उन्होंने कहा कि बेटे, 3 कारण में से सबसे पहला कारण ये है कि वह वैसे ही है। तभी वह कहने लगा कि हे ज्ञानी महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं, वे वैसे कैसे हो सकती है? तभी उन्होंने कहा कि बेटे, जो स्त्रियां अपने नैहर से ही, बचपन से ही वैसे होती है, उसे कोई भी सुधार नहीं सकता है। उसे सुधारने में बहुत ज्यादा समय लगता है। वे अपने नैहर से पहले से ही वे ऐसे है, जिसकी वजह से वे चरित्रहीन है। गैर पुरुषों के साथ वो संबंध बनाती है। उसे कोई भी नहीं समझा सकता है, उसे कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। इसलिए आपको ये बातें समझना होगा कि आपकी औरत बिगड़ चुकी है, तो इसका मतलब है कि वह पहले से ही वैसा है, जिसकी वजह से वे बिगड़ चुकी है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो अब से होगी, अगर आपके घर पे आने के बाद होगी तो वह सुधर सकती है, लेकिन बचपन से अपने नैहर में अगर वे पहले से ही वैसी है तो उसे सुधरने में बहुत समय लग सकता है। उन्होंने पहली कारण बताने के बाद उन्होंने दूसरी कारण बताना जारी रखा और कहने लगे कि बेटे, दूसरी कारण ये है कि अगर पति उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी पत्नी बिगड़ जाती है, क्योंकि हर एक पति पत्नी का कुछ शारीरिक संबंध होता है, शारीरिक जरूरत होती है। जो पति उसे अपनी पत्नी को शारीरिक सुख शांति नहीं दे पाता है, उसके बावजूद भी स्त्रियां बिगड़ जाती है। शादीशुदा होने के बावजूद उन्हें लगता है कि हम अपने पति के साथ हम अपनी संतुष्टि पूरी कर लेंगे, लेकिन पति के साथ जब उसकी संतुष्टि पूरी नहीं होती है तो वे गैर पुरुषों को खोज करने लगती है, गैर पुरुषों को तलाश करने लगती है, जिसकी वजह से वह स्त्रियां बिगड़ जाती है। इसलिए पति को ध्यान देना चाहिए, उसे बेशर्म होकर पूछना चाहिए, उससे बातें करना चाहिए इन शारीरिक संबंध के बारे में कि हम दोनों में शारीरिक संबंध क्या है और हमसे पत्नी संतुष्ट हो रही है या संतुष्ट नहीं हो रही है। बिना संकोच किए भी अगर पुरुष ये बात को समझता है और अपनी पत्नी से ये बात करता है तो उसका रिश्ता बहुत समय तक आगे तक चलते रहेगा। उसके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आ सकता है। इसलिए बेटे, क्या तुमने अपनी पत्नी से बिना संकोच किए भी ये सवाल कभी पूछा है? तभी वह शर्म के मारे पति कुछ नहीं बोल रहा था। उन्होंने कहा कि बेटे, ये शर्माने का समय नहीं है। मैं जो तुम्हें दूसरी कारण बता रहा हूँ, ज्यादातर स्त्रियां अपने पति से इसलिए जुदा हो जाती है क्योंकि वह अपने पति के साथ संतुष्ट नहीं रहती है और वे गैर पुरुषों को खोज में तलाश करने लगती है। और उन्होंने दूसरी कारण बताने के बाद उन्होंने तीसरी कारण बताना जारी रखा। उन्होंने कहा कि तीसरी कारण यह है कि अगर रिश्ता ठीक से नहीं चलता है क्योंकि उसे कम प्यार मिलता है। मान लो तुमने पहले अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम किया, लेकिन धीरे धीरे तुमने अपनी पत्नी से प्रेम करना कम कर दिया, जिसकी वजह से पत्नी को लगता है कि हमारा पति अब तो मेरे से कम प्रेम कर रहा है। पहले तो मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था, लेकिन अब मेरे से बहुत ज्यादा कम प्रेम कर रहा है। लेकिन आखिर क्या कारण हो सकता है? इसलिए उसे लगता है कि हमारा पति गैर स्त्रियों के साथ कहीं तो संबंध तो नहीं बना रहा है, जिसके कारण उसके मन में ये अभाव चलने लगते हैं। इसलिए शादीशुदा औरत बिगड़ जाती है और वे पर पुरुषों का खोज और तलाश करने लगती है, अपने नैहर चली जाती है या गैर पुरुषों से बात करने लगती है या नैहर में देन लेन करने लगती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर बेटे ये 3 कारण अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा तो तुम अपनी पत्नी को बिगड़ने से बचा सकते हो। लेकिन तुम्हें सबसे पहला कारण तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वे वैसे ही है तो उसे सुधरने में बहुत समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुधर सकती है, लेकिन अगर बचपन से अपने नैहर में से ही अगर वे वैसे ही है तो उसे सुधरने में समय लग सकता है। उसकी दिमाग को अलग दिशा में करना पड़ेगा, इसलिए धीरे धीरे वो सुधर जाएगी। लेकिन बेटे जाओ, तुम अपनी पत्नी से ये 3 बातें अवश्य पूछना
और उससे पता लगाना कि आखिर स्त्रियां तुमसे इतनी नाराज क्यों है, आखिर नाराजगी का कारण क्या हो सकता है। और दूसरी कारण जो मैंने बताया, तुम्हें बिना संकोच किए, बिना शर्माए रात के समय में जब अपनी पत्नी के साथ सोते बैठते हो अकेले में, उससे पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर पुरुष अपनी पत्नी से ये बात नहीं करते हैं, शर्मा जाते हैं और उनके रिश्ते खतरे में चली जाती है। क्योंकि स्त्री का भी कुछ न कुछ ख्वाहिश होती है, वे भी अपने पति से कुछ न कुछ चाहती है, लेकिन वह शर्मा जाती है या डर जाती है और पति भी उसे वह भोग विलास करने से पीछे हट जाता है, जिसके कारण उनके रिश्ते में दरार पड़ जाते हैं। ये सब बात बताने के बाद उससे कहा कि बेटे तुम जाओ, उसके बाद अपनी पत्नी के घर पे बुला के लाना, बुला के लाने के बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें और कुछ ज्ञान दूंगा, तुम्हें एक मैं कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी को अगर तुम अच्छे से समझ जाते हो और समझने के बाद अगर तुम अपने जीवन में उसे अपनाते हो, मैं तुमसे उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी पत्नी का जीवन फिर से अच्छे हिसाब से चलने लगेगा, फिर से तुम अपने जीवन में खुश रहने लगोगे। वे बेचारा ये सब सुना तो कहने लगा कि हे बाबा, हमें पहले ही बता दो, हमारी पत्नी तो अपने नैहर कब के पहुंच गई होगी, अब मैं उसके घर पे जाके भी क्या करूंगा। ये सब बातें अगर मैं समझ लूंगा उसके बाद भी मैं उसके पास चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं बेटे, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, ताकि उसके परिवार के लोगों को भी लगेगा कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो। गुस्से में कोई भी इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाता है, लेकिन अगर उसके पीछे पीछे चला जाए तो उसे भी लगेगा ये मेरे से प्रेम करते हैं। जाओ उसे अपने घर पे बुला के लाओ, क्योंकि दोनों के तरफ से ही रिश्ते खराब होते हैं। अगर एक की कमी होती तो कभी रिश्ते खराब नहीं होते हैं। इसलिए उसे जाके अपने घर पे बुला के लाओ और एक पति का फर्ज निभाओ, क्योंकि पति अगर चाहेगा तो अपनी कितनी भी बिगड़ी हुई पत्नी को भी वह संभाल सकता है, सही दिशा में उसे ला सकता है। और उसे समझाए और समझाने के बाद कहने लगे कि बेटे जाओ, ये कहानी तुम कभी भी सुन सकते हो, लेकिन पहले अपने जीवन साथी को अपने घर पे बुला के लाओ। और वे उनकी बात को समझकर वहाँ से चल दिया। चलते चलते वे रास्ते की तरफ देख रहा था कि आखिर हमारी पत्नी कहीं न कहीं तो रुकी होगी। इतनी वस्त्र, इतनी सामग्री लेकर वे घर से बाहर निकल चुकी है, लेकिन वह कहाँ पे जाएगी। लेकिन वह स्त्री रास्ते में कहीं भी उसे दिखाई नहीं दी। दोस्तों, वे चलते चलते ये संकोच कर रहा था कि अगर मैं उसके नैहर जाऊंगा, उसके भाई भौजाई, उसके माता पिता अगर हमें मारेंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन वह ज्ञानी महात्मा को बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था। उसे लगा कि हो सकता है मेरे में ही कमी है, मेरी कमी की वजह से ही हमारी पत्नी मेरे से संतुष्ट नहीं है, और संतुष्टि बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वो बिगड़ जाती होगी। और वे उसके नैहर जा पहुंचा। जब उसके नैहर पहुंचा तो शाम का समय हो चुका था। माता पिता ने जब उसे देखे तो उन्होंने देखा कि हमारे दामाद जी आए हैं, तो वे लोग उन्हें बुलाए। बुलाने के बाद भाई भौजाई सब आदर भाव किए, लेकिन पत्नी उनसे नहीं बोल रही थी, उनसे नाराज थी। शाम के समय उसने कहा कि ये पत्नी मेरे साथ घर पे जाएगी, लेकिन वह रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ, जाओ तुम अपने घर पे रहो, तुम अपने माता पिता के साथ रहो। तुम तो हमेशा मेरे ऊपर शक करते हो, संकोच करते हो और मेरे को चरित्रहीन समझते हो, जिसके कारण मैं आपका घर को छोड़ के अपने नैहर आ चुकी हूँ। आप ही बताइए कि आपके घर में मैं कैसे रह पाऊंगी। आप तो कहीं काम करते हो, लेकिन वहाँ ज्यादा पैसे नहीं मिलता है और हमारे घर का खर्च भी नहीं चलता है। हमें तरह तरह के सामग्री चाहिए जो हमें नहीं मिल पाता है। मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। माता पिता कहने लगे कि अपने दामाद से हर एक स्त्री की अपनी जरूरत होती है, हर एक परिवार की अपनी जरूरत होती है। उसके हिसाब से उस परिवार का खर्च चलाने का जो जिम्मेदारी होता है परिवार का एक मालिक का होता है, और परिवार में आप एक मालिक के रूप में हो और आपको ज्यादा मेहनत ही करना पड़ेगा। लेकिन आप मेहनत नहीं करते हो और अपनी पत्नी के मारते हो, गाली देते हो। क्या यह तरीका ठीक है? वे पति कुछ नहीं बोल रहा था, अपने सास ससुर को वे बात सुन रहा था, और साथ में उसके भाई भौजाई, जो पत्नी के भाई भौजाई थे, वे लोग भी कुछ कह रहे थे। सबको बात को सुना और सुनने के बाद उसने कहा कि लेकिन अब तो मुझसे गलती हो गई है, अगर आप लोगों को लगेगा तो मुझे माफ कर दो और मैं कभी भी ये गलती नहीं कर पाऊंगा। सच में मेरे में ही कमी था, जिसकी वजह से मैं अपने पत्नी का खर्च देने में असमर्थ था।
मैं अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाता था, इसे प्रेम भाव से नहीं रख पाता था। साथ में हमारे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, उसके बावजूद भी ये पत्नी उनका ख्याल रखती है और मैं इससे हमेशा नाराजगी के साथ पेश आता था। मेरे में ही कमी था, लेकिन कभी कभी ये भी हमसे लड़ने लगती है, ये भी हमें गाली देने लगती है। आप ही लोग बताइए, क्या इसमें कमी नहीं है? उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हमारी बेटी में कमी है, लेकिन ज्यादा कमी आप में है। और वे लोगों की बहस होने के बाद रात का समय हो चुका था। पति और पत्नी एक बिस्तर पेश हो गए, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रात के समय पति से पत्नी कहती है, आप सुबह होकर अपने आप अकेले चले जाना, मैं आपके साथ कभी भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आपके साथ रहने से मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन पति कहने लगा कि हमारे घर परिवार में एक संतान की प्राप्ति चाहिए और हमें संतान की प्राप्ति नहीं है। तभी पत्नी कहने लगी कि जाओ तुम दूसरी शादी विवाह कर लेना, आप मेरे पीछा छोड़ दो, मैं आपके साथ कभी भी नहीं रहना चाहती हूँ, आप तो गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हो। तभी पति को फिर गुस्से आता है। आने के बाद वे उसके मुंह से निकलने वाला था, क्या तुमने कभी गैर पुरुषों के साथ संबंध नहीं बनाती थी? लेकिन उसने अपनी बात को अपने ही अंदर छुपा लिया, जिसके कारण पत्नी और ज्यादा उससे लड़ रही थी। लेकिन पति कहने लगा कि नहीं, मैं आज तक भी कोई भी गैर स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाया हूँ और नहीं बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी तुम हो और मेरी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर मेरे पास पत्नी नहीं होती तब मैं ये गलती कर सकता, लेकिन मैंने कभी भी ये गलती करने के बारे में सपने में ही नहीं सोचा हूँ। और वे तरह तरह की बात करता है और वे धीरे धीरे रात के समय में इतने सारे बात करते हैं। सुबह उठकर वे अपने सास ससुर से कहता है कि माता पिता, अब हमारे जाने का समय हो चुका है, अब आप लोग हमारी विदाई करा दो, हम लोग जाएंगे। तभी उसकी पत्नी कहने लगे कि नहीं, मैं तो आपके साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। भाई भौजाई उसके समझाए और कहने लगे कि जाओ, अगर दोबारा ये गलती करेंगे तो तुम यहीं पे आ जाना और कभी भी इनके साथ तुम मत जाना। और माता पिता भाई भौजाई के वे दबाव में आकर वह स्त्री बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन उनके कहने पे वे बात मानी और पति के साथ आने लगी। और वे लोग कुएं के पास बैठ के पानी पी रहे थे। जब वो पानी पी रहे थे तभी उन्होंने देखा कि कुएं में एक मेढक बार बार प्रयास कर रहा है कि कुएं से मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन वह कुएं से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी पत्नी को बहुत जोरों की गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद पत्नी ने एक कंकड़ उठाया और मेढक के ऊपर उसने मारा, जिसकी वजह से मेढक फिर से पानी में गिर गया। पति कहने लगा कि तुम इसे क्यों मार रही हो? तभी वह कहने लगी कि आप देख रहे हो कि ये मेढक बार बार निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये कभी भी नहीं निकल सकता। इसे मालूम होना चाहिए कि मेढक कुएं का ही जीव है और वे कुएं में ही रह सकता है, इसे बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं है, अगर ये बाहर निकलेगा तो मर जाएगा। तभी वह पति कहने लगा कि लेकिन अगर इसका मन होगा कि हम बाहर में भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो ये बाहर क्यों नहीं व्यतीत कर सकता है? तभी पत्नी कहने लगी कि अब मेरा भी अगर मन होगा कि मैं गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाऊं, तो आप मेरे को क्यों रोकते हो? तभी पति चुप हो गया और कुछ नहीं बोल रहा था। पत्नी कहने लगे कि आपकी उल्टे पुल्टे बात सुनकर मैं हैरान हो चुकी हूँ। और वे इस बात को कहने के बाद वे कहने लगी कि चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा। और वे दोनों फिर अपने घर की तरफ चल दिए। चलते चलते शाम तक वे अपने घर पे पहुंच जाते हैं। उनके माता पिता उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये पत्नी अपने सास ससुर को पैर भी नहीं छूती है और गुस्से से वे घर में घुस जाती है। घुसने के बाद वे खाना वगैरह नहीं बना पाती है, लेकिन पति कहता है कि खाना क्यों नहीं बना रही हो, हम लोग भूखे रह जाएंगे। वे कहने लगे कि नहीं, खाना आज से तुम बनाओगे, मैं कभी भी खाना नहीं बना पाऊंगी। लेकिन वे पत्नी को बहुत समझाता है और समझाने के बाद वे पत्नी मान जाती है और वे खाना बनाने लगती है। शाम के समय वे पत्नी अपने पति को खाना ले जाकर दे देती है, लेकिन अपने सास ससुर को वो भोजन नहीं देती है। तभी वो कहता है कि तुम मेरे माता पिता को पहले पैर दबाती थी, भोजन देती थी, लेकिन आज तुमने ना भोजन दिया ना पैर दबाया, लेकिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो कहने लगी कि अब मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो तुम्हारे माता पिता को ऐसे ही पैर दबा दिया करती थी, उन्हें मानती थी, लेकिन तुम तो उनके ही बेटे हो,
तुम मेरे ऊपर शक किया करते हो, मुझे मारते हो, मुझे गाली दिया करते हो। आपसे मैं दूरी बनाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ तो रहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे भाई भौजाई जबरदस्ती आपके साथ भेज चुके हैं और वे लोग इतना दबाव दिए जिसके कारण मैं आपके पास आ गई। और आपके माता पिता अगर आपके संस्कार दिए होते तो आज ये काम आप नहीं करते, इसलिए आपके माता पिता को मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। पति को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे अपने गुस्से को अंदर ही छुपा लिया, जिसके कारण वे पत्नी कुछ नहीं बोली। और वे पति अपने माता पिता को भोजन दिया, उनका पैर दबाया। जब वो पैर दबा रहा था तभी माता पिता कहने लगे कि बेटे आज क्या हुआ, तुम्हारी बहू ने हमारी पैर दबाने नहीं आई, क्या उसकी तबीयत तो ठीक है? तभी वह अपने माता पिता से बहाने बना दिया और कहने लगा कि हाँ, हमारी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण हमारी पत्नी ने तुम्हारे पैर दबाने नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारी पत्नी ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा पैर भी दबाएगी। और वे धीरे धीरे इसी तरह समय कट रहा था, लेकिन अभी भी वह पत्नी गैर पुरुषों के साथ ही संबंध बनाने का प्रयास किया करती थी, लेकिन वह कभी भी मानने का प्रयास नहीं किया करती थी। तभी उसे फिर से गुस्सा आता है, लेकिन रात के समय में जब वो संबंध बना रहा था, वे सोच रहा था कि ज्ञानी महात्मा ने हमें जो बात कही है, क्या मुझे ये बातें उससे पूछना चाहिए? लेकिन वे डर रहा था, उससे नहीं पूछ रहा था। तभी उसे लगा कि मुझे ज्ञानी महात्मा के पास चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे एक कहानी सुनाएंगे और इस कहानी को सुनने के बाद मैं अपनी पत्नी को सही रास्ते पे ला सकता हूँ, फिर से मेरा जीवन खुशियों से भर सकता है। और वे अपनी पत्नी को कुछ बात कह के वे कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ एक ज्ञानी महात्मा से मिलने, तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन मैं 2 दिनों बाद वापस चला आऊंगा। और वे चला गया। वे चलते चलते फिर उसी रास्ते से चला गया और ज्ञानी महात्मा के पास वो जब पहुंचा तो ज्ञानी महात्मा अपनी कुटिया में बैठ के विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत जल्दी यहाँ पे आ गए? तभी वह कहने लगा कि बहुत जल्दी नहीं, मैंने तो 10 से 15 दिन बाद आया हूँ और मेरी पत्नी घर पे भी आ चुकी है, लेकिन आपने कहा था कि मुझे एक कहानी सुनाने के लिए, वही मैं चाहता हूँ कि वे कहानी आप मुझे सुना दो। तभी उन्होंने कहा कि क्या उस कहानी को सुनने के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो? वे कहने लगा कि जी बाबा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी वह कहने लगे कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस कहानी को अगर तुम ध्यान से सुन लेते हो तुम्हारा जीवन सच में बदल जाएगा। और वे उस कहानी को सुनाना जारी रखते हैं और कहते हैं कि बहुत समय पहले किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। उसकी शादी नई शादी हुई थी, जिसे वे अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करना चाहता था और पत्नी से प्रेम भी करता था, लेकिन वह पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती थी। उस पति का दोस्त उसके घर पे आया करता था, जिसके कारण वह स्त्री उसी दोस्त के साथ संबंध बनाने लगी। धीरे धीरे वह इस तरह संबंध बनाने लगी कि अपने पति से वह प्रेम ही नहीं करती थी। जब पति बाहर में काम करने चला जाता, दोस्त अगर घर पे होता तो उसे बुला लेती और उसी के साथ वह भोग विलास करती। जब उसके माता पिता को ये बात पता चला तो अपने बेटे को बुलाए और बुलाने के बाद उन्होंने ये सब बात कहा तो बेटा अपने बहू को मार रहा था और गाली दे रहा था। तभी बहू गुस्से से कहने लगी कि आपसे तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो रही हूँ, मेरी शारीरिक जरूरत आप तो पूरा ही नहीं कर पाते हो, तो बताइए मैं कैसे संतुष्ट हो पाऊँ? मैं तो बचपन से ऐसा ही कर्तव्य कर रही हूँ, तो मैं कैसे ये कर्तव्य को छोड़ सकती हूँ? वे गुस्से में पता ना क्या क्या बोल गई, जिसके कारण उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि अगर तू मेरे साथ प्रेम नहीं करती है तो तू यहाँ से जा सकती है। तभी वह कहने लगा कि लेकिन आपकी तो नई शादी हुई थी, तो आप मेरे साथ बहुत ज्यादा समय बिताते थे, आप मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन महीनों बाद आप मेरे से प्रेम करना धीरे धीरे छोड़ दिए। तो आप ही बताइए कि आपके साथ कोई भी स्त्री कैसे रह सकती है? वे तो गैर पुरुषों के पास जाएगी ही जाएगी। ये बात गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति सुन रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि बेटे इधर आओ, और उसे इधर बुलाने के बाद उस लड़के से कहा कि बेटे तुम्हारी पत्नी में सारी कमी नहीं है, कमी तो तुम्हारे में है। और उन्होंने उससे बताना जारी रखे और कहने लगे कि देखिए तुम्हारी पत्नी बचपन से ही चरित्रहीन है और वे पहले से ही वैसे ही हैं, जिसके कारण वे हमेशा भोग विलास का तलाश करती है। जब तुम उससे शारीरिक संबंध बनाते हो तुम उसे संतुष्ट नहीं कर पाती हो, उसकी शारीरिक जरूरत को तुम पूरा नहीं कर पाते हो,
जिसके कारण वह स्त्री उतावला हो जाती है और वे तुम्हारे दोस्तों के साथ बगैर संबंध में रह जाती है। इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि करना होगा। ये कैसे कर पाओगे? उसे पूछोगे, उसके साथ ज्यादा समय बिताओगे, उसके बाद तुम्हारी पत्नी कभी भी तुम्हारे दोस्त के साथ वह संबंध नहीं बनाएगी। और तुमने उसके साथ पहले बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था, लेकिन आज तुम धीरे धीरे उससे प्रेम कम कर दिए हो, जिसके कारण तुम्हारी पत्नी वे गैर पुरुषों के साथ जाएगी। बेटे, तुम्हें अपनी पत्नी को अगर सुधारना है तो तुम अपनी पत्नी के साथ समय बिताओ और वे धीरे धीरे उससे ये बातें करो, क्या मैं आपको पहले जैसा प्यार कर पा रहा हूँ? क्या मैं पहले जैसा आपके साथ समय बिता रहा हूँ? धीरे धीरे वह स्त्री ठीक हो जाएगी, लेकिन वह बचपन से ही वैसे ही है। तुम्हें ये बात ध्यान रखना होगा। कभी कभी उसका दिमाग भटक जाएगा और वे गैर पुरुषों के साथ जाना चाहेगी, लेकिन तुम्हें उसे रोकने के लिए तुम्हें उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। जब उसे संतुष्टि होगी तो वह किसी के पास नहीं जाएगी। और उन्होंने ये सब बात लाज खोलकर बताए, जिसके बाद वे लड़का समझ चुका था। अब उसने सोचा कि मैं गांव में ही रह के काम करूंगा, और वे गांव में रह के काम करने लगा और अपनी पत्नी के साथ वह हमेशा शारीरिक संबंध बनाता, उसी के साथ रहता और उससे पूछता, क्या आप मेरे से खुश हो? क्या मैं आपको संतुष्ट कर पा रहा हूँ? धीरे धीरे उसे तो शर्म आ रहा था, लेकिन पत्नी भी जब उसके बात को समझ गई तो वे उसे बताती कि नहीं, आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो, आप मुझे खुश नहीं कर पाते हो। लेकिन धीरे धीरे उसने तरह तरह के तरीकों अपनाया। तरीकों के अपनाने के बाद उसने एक वैद्य जी के पास गया और तरह तरह की जड़ी बूटी खाया, जिसके कारण उसकी शारीरिक शक्ति बन गई और धीरे धीरे वे अपनी पत्नी को वहीं प्रेम करने लगा, उसे संतुष्ट करने लगा। जब पत्नी उससे संतुष्ट हो जाती, उससे प्रेम से बात करती, उससे अच्छे बातें करती, उससे मुस्कुराते हुए बात करती और वे पहले जैसा अपने पति से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि आप तो मेरे से पहले से ज्यादा प्रेम कर रहे हो, क्या बात है? तभी वह कहने लगा कि मैं आपसे तो बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन आप मेरे से पहले नहीं करती थी। तभी वह कहने लगी कि लेकिन मैं बचपन से किसी और पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी, लेकिन आज से मैं वे गलती करने का प्रयास नहीं करूंगी। अब मैं वे गलतियां छोड़ चुकी हूँ और मैं कभी भी ये गलती नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप मेरे को शारीरिक सुख शांति दे देते हो। अब मेरी शारीरिक सुख शांति कोई और नहीं मिटा सकता, बल्कि आप मिटा सकते हो। और वे कभी भी अपने पति को छोड़कर नैहर जाने का प्रयास ही नहीं करती। जब वो छोड़ के जाती तो वह बेचैन हो जाती। धीरे धीरे उसी तरह वह पति ने अपनी पत्नी को पूरी मुट्ठी में कर लिया। उसके बाद उसके आसपास कोई भी न उसका दोस्त आते, न कोई वह स्त्री गैर पुरुषों से संबंध बनाती। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख शांति आने लगी और वे स्त्री फिर से अपने पति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। और कभी भी अपने पति के साथ वह झगड़े लड़ाई नहीं किया करती, कभी भी वह गैर पुरुषों के साथ वह शारीरिक संबंध नहीं बनाती और अपने रिश्तों को वे लोग मजबूत कर लिए। ज्ञानी महात्मा ने जब इस पति को वे कहानी सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि क्या आपको इस कहानी को सुनने के बाद कुछ पता चला? तभी वह कहने लगा कि हे बाबा, मुझे बिल्कुल पता चल चुका है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ जो घटना हुई है वे तो सच में उस लड़के के साथ भी हो चुकी थी, और वे लड़के ने कैसे अपनी पत्नी को मुट्ठी में किया, मुझे भी अपनी पत्नी को मुट्ठी में करना होगा। तभी उन्होंने कहा कि बेटे, ये कहानी है, अगर तुम्हारी पत्नी अगर बचपन से वैसे ही है तो तुम कितने भी उसे संतुष्ट करो, कभी कभी उसका मन बेचैन होगा और वे गैर पुरुषों के साथ जाएगी और तुम्हें ये बात सहना पड़ेगा और तुम्हें देखना पड़ेगा। लेकिन वो धीरे धीरे वे किसी पुरुषों के पास जब वो दिन में मान लो एक बार जाती थी, तो वे दिन में एक बार नहीं, अब सप्ताह में एक बार जाने लगेगी। ये धीरे धीरे साल में एक बार जाएगी और वे कुछ वर्षों में ये उसका लत छूट जाएगा, लेकिन अचानक उसका लत नहीं छूट पाएगा। ये बातें तुम्हें ध्यान देना होगा। और वे उसे बताने के बाद कहा कि ये बातें तुम्हें बेशर्म होकर अपनी पत्नी के साथ पूछना है और करना ही है। और वे अपनी पत्नी के पास चला जाता है। पत्नी के पास जाता है तो पत्नी कहती है कि आप कहाँ थे? आप तो कह रहे थे कि मैं 2 दिनों बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन आपने तो शाम तक घर वापस आ गए। तभी वह कहने लगा कि मैं जहाँ भी गया था आपके भले के लिए ही गया था। और वे अपने पत्नी से कुछ नहीं बोला। उस समय वह पत्नी के पास जब वे बैठ रहा था, सो रहा था, वे तरह तरह के मीठी बातें कर रहा था, उसे कुछ पूछ रहा था, लेकिन पत्नी अभी भी उससे उतना ही नाराज थी। लेकिन नाराजगी धीरे धीरे वह कम कर रहा था।
वे समझ चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब वह संबंध बनाता, संबंध बनाने के बाद वो पूछता, क्या आप मेरे से खुश हो? क्या मैं आपको संतुष्ट कर पा रहा हूँ? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वे तरह तरह के बातों को पूछता। पूछने के बाद वह स्त्री कुछ नहीं बोलती। वे तो शर्मा रही थी, लेकिन धीरे धीरे वे भी उसे बताने लगी। उनके रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होने लगा। वे अपने माता पिता का खुद ही ख्याल रख लेता, पहले से ज्यादा अपनी पत्नी का ख्याल करता। उसे कुछ कुछ बातें पूछता और उसे पूछकर ही काम करता, जिसे पत्नी को लगा कि हमारे पति के अंदर इतनी बदलाव कैसे हो गया। तभी वह समझ चुकी थी कि हमारे पति हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, मैं तो इनसे प्रेम ही नहीं करती हूँ। लेकिन वह जब अपने पति को ये देखा कि हमारे पति अपने माता पिता को पैर दबा रहे हैं और उन्हें भोजन दे रहे हैं, वे कहने लगी कि आज से मैं ही उन्हें भोजन दूंगी और वे उनका पैर हम ही दबाएंगी। और वे इतना कहने के बाद अपने सास ससुर को पैर को भी दबाती है और वे अपने माता पिता की तरह उन्हें भोजन भी दिया करती है। धीरे धीरे वे पति भी उसके साथ वह शारीरिक जरूरत को पूरा करता और उस स्त्री को भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती। लेकिन वह कभी काल के गैर पुरुषों को तलाश करती, लेकिन वह गैर पुरुषों को जब तलाश करती तभी पति आ जाता, जिसके चलते वे बेचैन हो जाती थी। जब वह बेचैन होती थी लेकिन वह फिर अपने पति से वह संतुष्ट होती, तो वह फिर वह गैर पुरुषों को तलाश नहीं करती। धीरे धीरे उनका समय इसी तरह बीत रहा था। लेकिन एक दिन वह अपने घर से कहीं बाहर गई थी, तभी रास्ते में उसे कोई पुरुष दिखाई दिया। उसे देखकर वह वही हासिल करना चाहती थी जो वह गैर पुरुषों से हासिल करना चाहती थी, लेकिन वह पुरुष उस तरह के नहीं था। लेकिन अचानक उसके अंदर ये बदलाव आया और उसने अपने आप को कहा कि तू जो कर रही है ये गलत कर रही है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरे पति है, तेरे को सुख शांति दे रहा है, उसके बावजूद भी तू उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रही है। अपने आप को समझाई और वे वापस आ गई। और वापस आने के बाद अपने पति के साथ रात के समय में वे रोती हुई पूरी बात को बताई और कहने लगी कि मैं सच में चरित्रहीन स्त्री हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी वे कहने लगा कि नहीं, मैं तो तुम्हें कब के माफ कर चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। और मेरे में ही ऐसे कमी था। और वे 3 कमी को गिनाया और गिनाने के बाद कहा कि आपको ही इस रास्ते से छुड़ाने के लिए, इसे बचाने के लिए मैंने एक ज्ञानी महात्मा के पास गया था और वे ज्ञानी महात्मा हमें ये सब बात बताए हैं। और वे समझ जाती है। समझने के बाद वो कहती है कि आप मेरे से कितना प्रेम करते हो। और उनका जीवन भी सच में फिर उसी तरह धीरे धीरे व्यतीत होने लगता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये बातें पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे कि शादीशुदा औरतें क्यों बिगड़ जाती है। दोस्तों, ये 3 कारण से ही शादीशुदा औरत बिगड़ जाती है। पहले, अगर वो बचपन से ही वैसे ही है, अगर नैहर से ही वैसे ही है तो वो बिगड़ जाती है। चाहे आप उसे कैसे भी आप सुधार लो, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं लेती है। लेकिन उसे सुधारने के लिए पति उसे सुधार सकता है, उसमें समय लगता है। इसलिए पति को सुधारने के लिए अपनी पत्नी से जब वह संबंध बनाता तो उसे पूछना चाहिए, उसे बेझिझक पूछना चाहिए कि क्या तुम मेरे से संतुष्ट हो रही हो, तुम मेरे से खुश हो रही हो या नहीं हो रही हो। और ज्यादातर पति ये क्या करते हैं कि उनके शादी जब होती है तो अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। धीरे धीरे अपने पत्नी से वह प्यार कम करने लगते हैं और धीरे धीरे जब प्यार कम होता है पत्नी भी दूसरे पुरुष का तलाश करने लगती है। इसलिए अगर आप अपनी पत्नी से पहले जितना प्रेम करते हो उसी तरह भी आज भी करना है। और ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी नई है तब तक आप ज्यादा प्रेम करते हो, जब पुरानी हो गई तो आप कम प्रेम करो। ऐसे में आपके रिश्ते खतरे में हो सकता है। दोस्तों, इस बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ।